नमस्ते दोस्तों, मैं दीपक सर आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दीपक क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डीसी सर्किट नाम का चैप्टर है, उसका एक कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों डीसी सर्किट में आपको इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का टाइप्स या क्लासिफिकेशन, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों वैसे देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क 8 टाइप्स के होते हैं। वो 8 टाइप्स मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हैं, तो वन बाय वन हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले 2 टाइप है एक्टिव नेटवर्क और पैसिव नेटवर्क। दोस्तों एक्टिव नेटवर्क और पैसिव नेटवर्क का मतलब क्या है? एक्टिव नेटवर्क मतलब ऐसा नेटवर्क जिसमें कम से कम एक एनर्जी सोर्स है, और अगर कोई नेटवर्क में एक भी एनर्जी सोर्स नहीं रहेगा तो वो पैसिव बनेगा। मतलब नेटवर्क में एक एनर्जी सोर्स, कम से कम एक एनर्जी सोर्स रहेगा तो एक्टिव बनेगा, अगर एक भी एनर्जी सोर्स नहीं रहेगा तो पैसिव बनेगा। दोस्तों एनर्जी सोर्स का मतलब क्या होता है? एनर्जी सोर्स 2 प्रकार के होते हैं, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। मतलब कम से कम एक वोल्टेज सोर्स या कम से कम एक करंट सोर्स किसी भी नेटवर्क में प्रेजेंट है तो वो नेटवर्क एक्टिव है। अगर किसी नेटवर्क में एक भी वोल्टेज सोर्स और एक भी करंट सोर्स प्रेजेंट नहीं है तो नेटवर्क पैसिव है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है एक्टिव नेटवर्क और पैसिव नेटवर्क। आगे के 2 नेटवर्क के टाइप्स है लम्प नेटवर्क एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। दोस्तों लम्प नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क क्या होता है? लम्प नेटवर्क मतलब ऐसा नेटवर्क जिसमें सभी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। रेजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, अगर आप लोग उसको फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं तो वो नेटवर्क लम्प है। अगर सभी के सभी एलिमेंट फिजिकली सेपरेबल नहीं हो सकते तो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप लोग उसके ऊपर से डेफिनेशन बना सकते हैं, द नेटवर्क इन विच ऑल नेटवर्क एलिमेंट्स आर फिजिकली सेपरेबल, सच नेटवर्क इज नोन एज लम्प नेटवर्क। द नेटवर्क इन विच ऑल नेटवर्क एलिमेंट्स आर नॉट फिजिकली सेपरेबल, सच नेटवर्क इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने 4 टाइप्स देखे नेटवर्क के। एक देखा एक्टिव नेटवर्क, एक देखा पैसिव नेटवर्क, एक देखा लम्प और एक देखा डिस्ट्रीब्यूटेड। आगे के 2 नेटवर्क है लीनियर नेटवर्क एंड नॉन लीनियर नेटवर्क। दोस्तों बहुत बार सर्किट में करंट और वोल्टेज चेंज होता है। अगर सर्किट में करंट और वोल्टेज चेंज होने के बावजूद अगर रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, जिसको पैरामीटर बोलते हैं, वो कांस्टेंट है, सर्किट में करंट और वोल्टेज चेंज होने के बावजूद अगर नेटवर्क का पैरामीटर कांस्टेंट है तो वो लीनियर है। सर्किट में करंट और वोल्टेज चेंज होने के कारण अगर नेटवर्क का पैरामीटर रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर चेंज होता है तो नेटवर्क नॉन लीनियर है। तो दोस्तों उसको याद कैसे रखेंगे? बहुत इजी है। सर्किट में अगर वोल्टेज या करंट चेंज होता है, उसके कारण अगर नेटवर्क का पैरामीटर चेंज होता है तो वो नॉन लीनियर बनेगा। अगर नेटवर्क के पैरामीटर में चेंज नहीं होता है तो वो लीनियर बनेगा। ठीक है, आगे के 2 नेटवर्क दोस्तों यूनिलैटरल एंड बायलैटरल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिलैटरल और बायलैटरल? दोस्तों किसी भी नेटवर्क का कैरेक्टरिस्टिक होता है, अगर कोई भी नेटवर्क का कैरेक्टरिस्टिक अगर करंट के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है तो यूनिलैटरल नेटवर्क बोला जाएगा। किसी भी नेटवर्क का कैरेक्टरिस्टिक अगर करंट के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है तो वो बायलैटरल बोला जाएगा। इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? द नेटवर्क इन विच कैरेक्टरिस्टिक और बिहेवियर ऑफ नेटवर्क डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट एलिमेंट, सच नेटवर्क इज यूनिलैटरल नेटवर्क। नेटवर्क इन विच characteristic of network does not depend on direction of current, such network is known as bilateral network। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है। हमने 8 टाइप्स पढ़े नेटवर्क के, एक्टिव, पैसिव, लम्प, डिस्ट्रीब्यूटेड, लीनियर, नॉन लीनियर और यूनिलैटरल, बायलैटरल। दोस्तों इसको 2-2 प्रकार में आप लोग डिवाइड करके इसको याद रख सकते हो। एक बार वापिस आपके लिए रिपीट करूंगा, एक्टिव पैसिव का मतलब क्या है। एक्टिव मतलब कम से कम एक एनर्जी सोर्स रहने वाला नेटवर्क। अगर कोई भी एनर्जी सोर्स मतलब वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स एक भी एनर्जी सोर्स नहीं है तो नेटवर्क पैसिव बनेगा। लम्प डिस्ट्रीब्यूटर मतलब क्या? सभी के सभी नेटवर्क एलिमेंट अगर फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं तो लम्प नेटवर्क। अगर सभी के सभी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट फिजिकल सेपरेट नहीं कर सकते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। लीनियर, नॉन लीनियर मतलब क्या? अगर सर्किट में वोल्टेज और करंट चेंज होता है, उसके कारण नेटवर्क के पैरामीटर में चेंज होने वाला होगा तो नॉन लीनियर। नेटवर्क के पैरामीटर में चेंज नहीं होने वाला होगा, मतलब वो कांस्टेंट रहने वाले होंगे तो वो लीनियर नेटवर्क। इसका डेफिनेशन अच्छे से याद रखना। करंट और वोल्टेज चेंज होने के कारण अगर रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर चेंज होता है तो नॉन लीनियर। अगर करंट वोल्टेज चेंज होने के कारण
सर्किट का नेटवर्क का पैरामीटर रेजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर चेंज नहीं होता है, वो एज इट इज होता है, वो लीनियर। यूनिलैटरल बायलैटरल का मतलब क्या है, नेटवर्क का कैरेक्टरिस्टिक अगर करंट के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, वापस एक बार रिपीट करता हूं, नेटवर्क का कैरेक्टरिस्टिक अगर करंट के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है तो यूनिलैटरल, नेटवर्क का कैरेक्टरिस्टिक अगर करंट के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड होगा, तो बायलैटरल। दोस्तों नेटवर्क का कैरेक्टरिस्टिक को ही नेटवर्क का बिहेवियर या नेटवर्क का रिस्पॉन्स बोलते हैं। किसी टेक्स्ट बुक में या कैरेक्टरिस्टिक की जगह पे बिहेवियर लिखा होगा या रिस्पॉन्स लिखा होगा। इसके ऊपर से आप लोग डेफिनेशन बना सकते हैं, जैसे कि मैं लीनियर यूनिलैटरल नेटवर्क मुझे पूछा एग्जाम में, मैं इसका डेफिनेशन कैसे बनाऊंगा, द नेटवर्क इन विच कैरेक्टरिस्टिक और बिहेवियर ऑफ नेटवर्क डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दैट सर्किट एलिमेंट, सच नेटवर्क इज नोन एज यूनिलैटरल नेटवर्क। वैसे आप लोग सभी डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। तो ये 8 नेटवर्क के जो टाइप्स मैंने आपको पढ़ा है वो आपको करना पड़ेगा। इसका एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, गिव या एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क ऐसा पूछा जाएगा, या फिर किसी भी 2 या 3 नेटवर्क का नाम वो लोग देंगे और उसका डिफाइन करने के लिए मतलब उसका डेफिनेशन वो लोग पूछने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ रही है, नेटवर्क का डेफिनेशन, सभी नेटवर्क का डेफिनेशन। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को पहले से देखो, आपको पक्का समझ में आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों आपके लिए मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का अलग अलग कंसेप्ट मैं आपके लिए लेके आने वाला वीडियो में, उसके ऊपर के एग्जांपल्स भी हम लोग देखने वाले, तो वीडियो को सब्सक्राइब पक्के करके रखना है, ठीक है। आज रुकते हैं, थैंक यू।